ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज से 12वां अध्याय शुरू हो रहा है और 12वें अध्याय का नाम है भक्ति योग। अभी तक जितने भी अध्याय हमने भगवत गीता के समझे हैं, पहले अध्याय से लेकर के 11वें अध्याय तक, यहाँ पर 12वें अध्याय में जो भक्ति योग की बात हो रही है, इसमें भगवान से किस तरह से प्रीति जोड़नी है, याद करना है, कैसे कैसे भक्त भगवान को प्रिय है, उसके बारे में 12वें अध्याय में उल्लेख किया हुआ है। और इन भक्तों के विषय में, अर्थात भगवान जिन्हें पसंद करते हैं, उनके बारे में इसमें बताने के पहले भगवान की पहचान, भगवान को याद करना, भगवान की याद से क्या प्राप्ति होती है, इसके बारे में हमने इसके पिछले अध्यायों में समझा है। सबसे पहले, जैसे पहले अध्याय में अर्जुन बहुत दुखी है। इस कर्म की भूमि में, धर्म युद्ध की भूमि में अर्जुन को जब मोह आने लगा अपने सगे संबंधियों के प्रति, तो वो हताश हो गए थे। इसीलिए भगवान ने उन्हें दूसरे अध्याय में सांख्य योग और तीसरे अध्याय में कर्म योग के बारे में ज्ञान दिया कि कैसे कर्म करने चाहिए। तीसरे अध्याय में जैसे कि जनक के बारे में उदाहरण दिया है, कर्म करते हुए भी सिद्धि को प्राप्त हुए थे, तो ऐसे कर्म कर्म युद्ध भूमि में होने चाहिए। इसके साथ ही ज्ञान कर्म संन्यास योग और 5वें अध्याय में कर्म संन्यास योग में कर्म करते हुए भी बुद्धि से किस तरह से संन्यास होना चाहिए, जो उदाहरण दिया है ऐसे कर्म योगियों के लिए, कमल पुष्प की तरह सब कर्म करते हुए भी जो कीचड़ से लिंपायमान नहीं होता है, अर्थात इतना निर्लिप्त रहता है और तभी ही पाप का भागी नहीं बन सकता है। तो कर्म युद्ध भूमि में कर्म योगी बनकर के कर्म करने के बारे में भगवान ने अर्जुन को, साथ ही में जो भी नंबरवार पुरुषार्थी अर्जुन है, उन्हें भी समझाया है। तो कर्म की ये थ्योरी भगवत गीता में विशेष मानी गई है। कर्म संन्यास अर्थात कर्मों को छोड़ना नहीं, बल्कि बुद्धि से सब बातों से निर्लिप्त रहना, बुद्धि से त्याग करना, मन के संकल्पों से भी कोई अटैचमेंट न हो, आसक्ति न हो, यही वास्तव में भगवत गीता का नष्ट मोह का पाठ है। और इसी के लिए ही, ऐसे करने के लिए खास प्रैक्टिस जो चाहिए वो बताई हुई है 6वें अध्याय में, आत्म संयम योग। और इसके लिए आत्मा में संयम धारण करने के लिए जो कर्म योगी बनने के लिए प्रैक्टिस चाहिए, उसे बताया है 7वें अध्याय में ज्ञान विज्ञान योग में। और इसी के लिए ही किस तरह से भगवान से जुड़ना है, और साथ ही में अलग अलग जो आत्माएं हैं, जैसे 8वें अध्याय में इस बात को बताया है
कृष्ण गति और उत्तरायण मार्ग वाले ऐसे दो प्रकार की आत्माओं की बात बताई है। और इससे निकल करके जो अश्रद्धालु है वो तो दक्षिणायन मार्ग में चले जाते हैं। और इसीलिए राजाई प्राप्ति के लिए 9वें अध्याय में भगवान ने अर्जुन को समझाया है राज विद्या राजगुह्य योग। इसमें मन मना भव और मध्याजी भव के द्वारा किस तरह राजाई प्राप्त कर सकते हैं और ऐसे अव्यभिचारी योगी किस तरह सत्पुरुष बनते हैं उनका वर्णन बताया है। अब राजाई प्राप्त करनी है तो भगवान की यथार्थ पहचान चाहिए, क्योंकि भगवान को पहचानेंगे तभी भगवान को अव्यभिचारी रूप से याद कर पाएंगे। इसीलिए ही भगवान की पहचान के लिए विभूति योग के लिए किस तरह से ऐसी विशेष आत्माएं हैं जो भगवान से पूरी तरह याद की शक्ति लेकर अपनी आत्मा रूपी बैटरी को पावरफुल बनाते हैं और अविचलित रूप से भगवान से जुड़ जाते हैं। उनमें अव्वल नंबर जो महादेव है जिनके लिए बताया, उनके द्वारा ही भगवान इस सृष्टि पर एक अंश के द्वारा टीका कर स्थित। तो ये विभूतियां जो है योग ऊर्जा से निर्माण हुई आत्माएं हैं और ऐसी अनेक दिव्य विभूतियां हैं। इसीलिए ही भगवान ने 11वें अध्याय में जो विराट रूप है, जो योग ऊर्जा संपन्न ऐश्वर्य संपन्न रूप है, जिसे इन आंखों से नहीं देख सकते हैं बल्कि ज्ञान के द्वारा ही, ज्ञान के तीसरे नेत्र से देख सकते हैं। और वो जो भगवान का विराट रूप है, विशेष रूप है, जिसे प्राप्त करने के लिए बताया वेद, दान, तप ऐसे भक्ति मार्गीय क्रिया कर्मों के द्वारा, दैहिक तपस्याओं के द्वारा प्राप्त नहीं होते हैं, बल्कि अव्यभिचारी याद। और जैसे 11वें अध्याय के अंतिम 55वें श्लोक में विशेष बात बताई है, जो यज्ञ सेवा करते हैं और संग अन्य संग रहित हुआ एक भगवान को भजते हैं, सब प्राणी मात्र में वैरहीन हुआ, अर्थात किसी से कोई ईर्ष्या द्वेष दुश्मनी नहीं, ऐसे जो आत्माएं हैं और एक भगवान को ही जो परम गति मानते हैं, वही ऐसे पुरुषार्थी रूपी अर्जुन ही भगवान तक पहुंचते हैं, अर्थात शिव बाबा को पाते हैं। तो साधारण रूप गायब होने के बाद जो विराट रूप प्रत्यक्ष होता है, तो उस विराट रूप को पाने के लिए एक तो है ज्ञान द्वारा समझना, विराट रूप क्या है, भगवान की पहचान क्या है, इसे ज्ञान के तीसरे नेत्र से समझना, वो एक प्रसंग हुआ। और दूसरी बात है शिव बाबा को पाना, और उसके लिए है पुरुषार्थ। 11वें अध्याय के 55 नंबर श्लोक में बताया है, पूरी तरह और संग रहित हुआ जो भजता है, यज्ञ सेवा का कर्म करता है, वही शिव बाबा को पाता है। ऐसे पाने वाले जो है उन योगियों के बारे में, जैसे भक्तों के बारे में जो अव्यभिचारी रूप से भगवान को याद करते हैं, ऐसे भक्तों भगवान को प्रिय है, उनकी विशेषताएं इस 12वें अध्याय में बताई है। तो आज से 12वां अध्याय हम पढ़ना शुरू करते हैं। 12वें अध्याय का नाम शुरू में ही हमने समझा, भक्ति योग। बारहवें अध्याय में यहाँ पर पहले श्लोक से 12वें श्लोक तक
फर्स्ट श्लोक से श्लोक नंबर 12 तक टॉपिक है साकार और निराकार के उपासकों की उत्तमत्ता का निर्णय और भगवत प्राप्ति के उपाय का विषय। बारहवें अध्याय का पहला श्लोक है। अध्याय 12 का श्लोक नंबर 1 श्लोक है। यहाँ पर पहले और दूसरे श्लोकों का अर्थ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, क्योंकि पहले श्लोक में प्रश्न पूछा है और दूसरे श्लोक में उत्तर दिया है। इसीलिए आज के क्लास में इन दोनों श्लोकों को इकट्ठा पढ़ेंगे। पहले है 12वें अध्याय का पहला श्लोक। श्लोक है अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरं व्यक्तं तेषां के योग वित्तमः। श्लोक फिर से। एवं सतत युक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरं व्यक्तं तेषां के योग वित्तमः। श्लोक फिर से। एवं सतत युक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरं व्यक्तं तेषां के योग वित्तमः। श्लोक का संधि विच्छेद है एवं सतत युक्ता ये भक्ता त्वां पर्युपासते ये च अपि अक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योग वित्तमः। 12वें अध्याय के पहले श्लोक का संधि विच्छेद फिर से। एवं सतत युक्ता ये भक्ता त्वां उपासते ये
श्लोक का संधि विच्छेद दोबारा। एवं सतत युक्ता ये भक्ता त्वाम पर्युपासते ये च अपि अक्षरम अव्यक्तम तेषां के योगवित्तमः। शब्दों के अर्थ है सतत युक्ता अर्थात सदा योग युक्त हुए, एवं अर्थात ऐसे, ये अर्थात जो, भक्तः अर्थात भक्तजन, त्वाम अर्थात आपकी, पर्युपासते अर्थात सब प्रकार से उपासना करते हैं, च अर्थात और, ये अर्थात जो, अक्षरम अर्थात अविनाशी, अव्यक्तम अर्थात अदृष्ट को, अपि अर्थात भी, तेषाम अर्थात उनमें, के अर्थात कौन, योग वित्तमः अर्थात योग के मर्म को अधिक जानते हैं। शब्दों के अर्थ फिर से सतत युक्ता अर्थात सदा योग युक्त हुए, एवं अर्थात ऐसे, ये अर्थात जो, भक्तः अर्थात भक्तजन, त्वाम अर्थात आपकी, पर्युपासते अर्थात सब प्रकार से उपासना करते हैं, च अर्थात और, ये अर्थात जो, अक्षरम अर्थात अविनाशी, अव्यक्तम अर्थात अदृष्ट को, अपि अर्थात भी, तेषाम अर्थात उनमें, के अर्थात कौन, योग वित्तमः अर्थात योग के मर्म को अधिक जानते हैं। श्लोक का अर्थ है सदा योग युक्त हुए ऐसे जो भक्तजन आपकी सब प्रकार से उपासना करते हैं, और जो अविनाशी अदृष्ट को भी, उनमें कौन योग के मर्म को अधिक जानते हैं। 11वें अध्याय में हमने इस बात को समझा था, शिव बाबा को पाने की बात, तो उसके लिए याद करने की बात है। और 12वें अध्याय में इसी के बारे में अर्जुन ने प्रश्न पूछा है कि कौन है जो योग के मर्म को अधिक जानते हैं। ऐसे जो भक्तजन जो सदा योग युक्त अर्थात योग में जुड़े हुए हैं और आपकी ही जो उपासना करते हैं, और अदृष्ट को अर्थात जो अव्यक्त है, अदृश्य है, इन आंखों से दिखाई नहीं देता है, उनको याद करने वालों में कौन है जो योग के मर्म को अधिक जानते हैं। इसी के बारे में क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में और समझाने दी हुई है। क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है सदा योग युक्त हुए ऐसे जो भक्तजन साकार सौम्य रूप आपकी तन मन धन संबंध आदि सब प्रकार से
उपासना करते हैं और जो अविनाशी अदृष्ट निराकार शिव ज्योति को भी सदा याद करते हैं, उन सगुण निर्गुण उपासियों में कौन अधिक, कौन योग के मर्म को अधिक जानते हैं? तो अर्जुन ने इस श्लोक में भगवान से प्रश्न पूछा है। ऐसे भक्त है जो सौम्य रूप, जो हमने 11वें अध्याय में सौम्य रूप अर्थ समझा, एक तो है साधारण रूप, जो उसे देखकर कोई समझ ही नहीं पाते हैं, ये भगवान का रूप है। एक है भगवान का विराट रूप के द्वारा भयंकर रूप, रौद्र रूप, जो कालो अस्मि, संसार का महाविनाश करता काल बनते हैं। और एक ऐसा रूप है सौम्य रूप, जब भयंकर रूप देखकर कोई सहन नहीं कर पाते, तो भगवान ने अर्जुन को वही मुकर्रर तनधारी के द्वारा जो नारायण रूप का धारण करते हैं, तो वो सौम्य रूप दिखाया। तो ऐसे योग युक्त हुए जो भक्तजन है, वो सौम्य रूप की तन मन धन संबंध से पूरी तरह अर्पणमय होकर उपासना करते हैं। और एक तो सौम्य रूप अर्थात साकार सगुण रूप हो गया, जिस मुकर्रर तनधारी के द्वारा परम पिता प्रत्यक्ष होते हैं। और दूसरा है अदृष्ट निराकार शिव ज्योति को भी याद करते हैं। कोई तो ऐसे है जो केवल निराकार को मानने वाले, निराकार को याद करने वाले हैं। तो अर्जुन भगवान से पूछ रहे हैं, सगुण अर्थात साकार उपासी और निर्गुण उपासी अर्थात केवल निराकार को याद करने वाले, इनमें से कौन योग के मर्म को अधिक जानते हैं? 11वें अध्याय में हमने इस बात को समझा है। परम पिता शिव ही हीरो पाठधारी के द्वारा, अर्थात तो हीरो पाठधारी जो संपन्न स्टेज धारण करते हैं, तो विराट रूप धारण करते हैं, संसार के सामने भगवान को सगुण साकार रूप में प्रत्यक्ष करने के निमित्त बनते हैं। अब जो योगी है, जो भगवान को मानने वाले हैं, उनमें फिर दो प्रकार के हो जाते हैं। एक तो निर्गुण निराकार को मानने वाले और सगुण साकार को मानने वाले। इसलिए अर्जुन ये पूछ रहे हैं, सगुण साकार रूप को याद करने वाले, उपासना करने वाले, ये याद के मर्म को जानने वाले हैं। मर्म अर्थात वास्तविकता, तथ्य। तो साकार की याद या निराकार की याद, इसमें से कौन अधिक अच्छा है? जो याद करने का तरीका है, वो कौन सा अधिक अच्छा है? इसी का उत्तर अगले श्लोक में भगवान ने अर्जुन को दिया है। और उत्तर जानने के लिए हम 12वें अध्याय का दूसरा श्लोक पढ़ते हैं, अध्याय 12 का श्लोक नंबर 2। बारहवें अध्याय का दूसरा श्लोक है, श्री भगवान उवाच मय्यावेश्य मनो ये माम नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेता ते मे युक्ततमा मतः। श्लोक फिर से, श्री भगवान उवाच मय्यावेश्य मनो ये माम नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेता ते मे युक्ततमा मतः।
श्लोक फिर से। मय्यावेश्य मनो ये माम नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेता ते मे युक्ततमा मतः। श्लोक का संधि विच्छेद है। मयि आवेश्य मनः ये माम नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परया उपेतः ते मे युक्ततमा मतः। संधि विच्छेद फिर से। मयि आवेश्य मनः ये माम नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परया उपेतः ते मे युक्ततमा मतः। अभी शब्दों के अर्थ है ये अर्थात जो, मनः अर्थात मन को, मयि अर्थात मुझ में, आवेश्य अर्थात स्थिर करके, नित्य युक्ता अर्थात सदा योग युक्त हुए, परया अर्थात परम, श्रद्धया अर्थात श्रद्धा से, उपेतः अर्थात भरकर, माम अर्थात मुझको, उपासते अर्थात याद करते हैं, ते अर्थात वे, मैं अर्थात मेरे, युक्ततमा अर्थात योगियों में श्रेष्ठतम, मतः अर्थात माने गए हैं। शब्दों के अर्थ दोबारा। ये अर्थात जो, मनः अर्थात मन को, मयि अर्थात मुझ में, आवेश्य अर्थात स्थिर करके, नित्य युक्तः अर्थात सदा योगयुक्त हुए, परया अर्थात परम, श्रद्धया अर्थात श्रद्धा से, उपेतः अर्थात भरकर, माम अर्थात मुझको, उपासते अर्थात याद करते हैं, ते अर्थात वे, मैं अर्थात मेरे, युक्ततमः अर्थात सब योगियों में, मतः अर्थात युक्ततमा अर्थात सब योगियों में श्रेष्ठतम, मतः अर्थात माने गए हैं। अभी श्लोक का अर्थ है जो मन को मुझ में स्थिर करके सदा योगयुक्त हुए, परम श्रद्धा से भरकर मुझको याद करते हैं, वे मेरे सब योगियों में श्रेष्ठतम माने गए हैं। इस श्लोक में इस बात को समझाया है
जो अर्जुन ने भगवान से प्रश्न पूछा है, कौन है जो साकार उपासी अर्थात साकार में याद करने वाले या तो निराकार में याद करने वाले, कौन है जो याद मर्म को भगवान योग तो इस श्लोक में अर्जुन को भगवान ने उत्तर दिया है कि जो मन को मुझ में अर्थात भगवान में स्थिर करके सदैव योग युक्त हुए और श्रद्धा से मुझे याद करते हैं, वो योगियों में श्रेष्ठतम है। अब ऐसे कौन है और किस तरह याद करते हैं, उसके बारे में क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ में समझाने दी है। तो क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है, जो अपने चंचल मन को अव्यभिचारी रूप से मुझ में स्थिर करके सदा योग युक्त हुए परम श्रद्धा से भरकर मुझ व्यक्तिगत अर्जुन के स्थायी रथ में शिव ज्योति को याद करते हैं, वे मेरे सिर चढ़े अष्टमूर्ति पुरुषोत्तम संगम में सब 16,108 योगियों में श्रेष्ठतम माने गए हैं। तो यहाँ पर कौन योग के मर्म को जानते हैं, उसका पहला उत्तर दिया, चंचल मन को जो भगवान में अव्यभिचारी रूप से स्थिर करते हैं और सदा योग युक्त अर्थात निरंतर जो भगवान को याद करते हैं, ऐसे परम श्रद्धा से भरकर श्रद्धा भावना से विधि पूर्वक जो भगवान को याद करते, कैसे, तो उसके लिए भी बताया, अर्जुन के स्थायी रथ में शिव ज्योति को, अर्जुन का स्थायी रथ अर्थात जो मुकर्रर तन है जिस द्वारा भगवान विराट रूप धारण करते हैं, वो हीरो पाठधारी अर्जुन आदम वही शंकर। तो ऐसे अर्जुन के रथ में अर्थात साकार शरीर में शरीर रूपी रथ जो कठोपनिषद में बताया हुआ है, ये शरीर ही रथ की तरह है जिसका परम पिता आधार लेते हैं। तो उस साकार रथ में शरीर में शिव ज्योति को अर्थात निराकार को जो याद करते हैं, वे मेरे सिर चढ़े अष्टमूर्ति पुरुषोत्तम संगम में सब 16,108 योगियों में श्रेष्ठतम माने गए हैं। तो कौन है जो योग के मर्म को जानते हैं, उनका याद का तरीका और साथ में उनकी पहचान बताई हुई है। वो पहचान यही है कि जो अष्टमूर्ति जो शंकर जी के सिर पर 8 की माला दिखाई जाती है, फर्स्ट क्लास माला जो प्यार के कारण किसी को सिर पे चढ़ाया जाता है, ऐसे सिर चढ़े अष्टमूर्ति और सब योगियों में राजयोग का पुरुषार्थ करने वाले 16,108 और इन 16,108 योगियों में भी अष्टदेव अष्टमूर्ति जो सबसे श्रेष्ठ माने गए और उसका कारण बताया, अव्यभिचारी रूप से जो भगवान में ही सदैव योग युक्त है, नित्य उपासना करने वाले, श्रद्धा पूर्वक उपासना करने वाले अर्थात याद करने वाले और साकार में निराकार को याद करने वाले, वो सबसे श्रेष्ठ है। और इसी के बारे में
भगवत गीता में जो अन्य जगह उल्लेख आया हुआ है उन श्लोकों को हम रेफरेंस के तौर पे देखते हैं। सबसे पहले योगियों में श्रेष्ठतम, और इसके लिए छठवें अध्याय का 47, अध्याय 6 का 47, जिसमें बताया है सब योगियों में भी जो दिल दिमाग युक्त श्रद्धा भावना वाला सहज राजयोगी मेरे मूर्तिमान अव्यक्त मूर्ति, अव्यक्त मूर्ति को हमने समझा है साकार तो है, मूर्ति तो है, लेकिन निराकारी स्टेज, ऐसी अव्यक्त स्थिति। तो ऐसे साकार जो निराकारी स्टेज बना लेता है, तो ऐसे में लगाई हुई मन बुद्धि द्वारा जो याद करता है वो सबसे श्रेष्ठ योगी है। आगे है अगला रेफरेंस श्लोक। सातवें अध्याय का 17वां, अध्याय 7 का श्लोक नंबर 17। यहाँ पर अव्यभिचारी योगी, जो श्लोक में बात चल रही है अव्यभिचारी योगियों की, तो उसके बारे में इस श्लोक में, इन सारे श्लोकों में बताया हुआ है। एक तो सातवें अध्याय का 17वां, परम श्रद्धा से याद करने वाले उन्हें ही अव्यभिचारी योगी के रूप में क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में समझाने दी हुई है। तो ऐसे परम श्रद्धा से अव्यभिचारी रूप से याद करने वाले, इनका उल्लेख यहाँ आया हुआ है अध्याय 7 का 17। इसमें उल्लेख है तेषां ज्ञानी नित्य युक्त एकल भक्ति विशेषते प्रियो ज्ञानिनो अत्यर्थम अहम स च मम प्रिय। इसमें बताया है एक हीरो पात्रधारी प्लस शिव ज्योति को अव्यभिचारी याद वाला सदा योगी ज्ञानी विशेष श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञानी को मैं प्रिय हूं और वह मुझको सदा अति प्रिय है। यहाँ तो अव्वल नंबर में महादेव के लिए बताया जो योगीश्वर है, योगीराज है, और इसी तरह ऐसी आत्माएं जो भगवान को निरंतर याद करते हैं ऐसे भगवान को प्रिय है। अध्याय 9 का 22 श्लोक नंबर, 9वें अध्याय का 22, अध्याय 9 का 22, इसमें भी अव्यभिचारी योगियों की बात आई है। जो अव्यभिचारी लोग ज्योति स्वरूप प्लस लिंग रूप की प्रवृत्ति, ज्योति स्वरूप अर्थात निराकार प्लस लिंग रूप अर्थात साकार, तो साकार निराकार की प्रवृत्ति में ध्यान मग्न हुए जो सर्व समर्पित उपासक है, उन निरंतर योगियों की प्राप्ति का भार वहन करता हूँ। तो यहाँ अव्यभिचारी और साकार निराकार में जो ध्यान मग्न हुए हैं उन्हें संपन्न योगी बताया है, जिनकी रक्षा भगवान करते हैं, तो श्रेष्ठतम है वो। और 9वें अध्याय का 30वां, अध्याय 9 का
30 इसमें भी बताया है, जो अव्यभिचारी भाव से मुझे याद करता है श्रद्धा पूर्वक, तो एक निष्ठ होने से सत्पुरुष मानने योग्य है। तो ऐसे श्रेष्ठतम योगियों के लिए बताया जो अव्यभिचारी याद करते हैं। और 8वें अध्याय का 14 अध्याय 18 का श्लोक नंबर 14, 12वें अध्याय के दूसरे श्लोक में भी इस बात का उल्लेख है, नित्य युक्ता उपासते, अर्थात जो निरंतर याद करने वाले योगी है। एक तो है याद करते हैं भगवान को, लेकिन जैसे मुरलियों में उल्लेख आता है, कभी याद आया तो किया, नहीं तो अपने देह भान में व्यस्त रहते हैं। और श्रेष्ठतम योगी जो है उनकी खासियत बताई है, एक तो अव्यभिचारी होंगे और दूसरा नित्य युक्ता उपासते। तो 8वें अध्याय के 14वें श्लोक में अव्यभिचारी योगियों की खासियत बताई हुई है, विशेषता बताई है। अव्यभिचारी मन बुद्धि रूपी चित्त से जो योगी मुझको नित्य निरंतर लगाव पूर्वक प्रेम से याद करता है, जो आज के श्लोक में हमने समझा, नित्य युक्ता उपासते और परया श्रद्धया, अर्थात परम श्रद्धा पूर्वक याद करते हैं। तो अव्यभिचारी और साथ में नित्य निरंतर लगाव पूर्वक प्रेम से याद करने वाले श्रेष्ठ है। और ऐसे श्रेष्ठ योगियों को बताया जो नित्य नियम पूर्वक लगनशील रहने वालों को मैं सुख पूर्वक मिलता हूँ। इस तरह से आज के श्लोकों को, इस श्लोक के अर्थों को हमने समझा है। और यह खास बात तो है भगवान को पाने की। अब भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, जो 11वें अध्याय में बताया कि जो मुझे ही परम गति मानता है और जो किसी से वैर भावना नहीं रखता, वो शिव बाबा को पाता है। और इसी के लिए अर्जुन को प्रश्न आया, तो 12वें अध्याय में ऐसे कौन है जो श्रेष्ठ है, किनको भगवान पसंद करते हैं, क्योंकि भगवान को चाहने वाले, भगवान को याद करने वाले तो कई है। जितनी भी इस सृष्टि की संख्या है मनुष्य आत्माओं की, उनमें कई हैं जो भगवान के प्रति भावना रखने वाले हैं, लेकिन उनकी भी अलग अलग कैटेगरी है। उनमें श्रेष्ठ कौन है, उसके लिए अर्जुन ने पूछा, कौन योग के मर्म को अधिक जानते हैं। तो उसके लिए ही भगवान ने अर्जुन को समझाया, जो नित्य उपासना करते हैं, ऐसे जो नित्य लगन पूर्वक परम श्रद्धा से भर करके भगवान को याद करने वाले हैं, ऐसे योगियों को मैं सुखपूर्वक मिलता हूँ। और ऐसे सिर चढ़े अष्टमूर्ति जो भगवान को इतना प्यार करते हैं कि भगवान भी उन्हें सिर पर चढ़ा लेते हैं, जो शंकर जी के सिर पर ये अष्ट देवों की, अष्टमूर्तियों की 8 की माला अव्वल नंबर में दिखाई जाती है। जो साकार में निराकार को याद करते हैं, अर्जुन रथ में शिव ज्योति को याद करते हैं। एक तो है केवल साकार ही साकार को मानने वाले, कोई तो है निर्गुण निराकार को मानने वाले, और कोई तो ऐसे भी होते हैं जो पूरे ही नास्तिक। लेकिन किन्हें भगवान पसंद करते हैं? साकार में निराकार को याद करने वाले, दूसरा अव्यभिचारी, तीसरा परम श्रद्धा से याद करने वाले, और चौथा नित्य युक्ता उपासते, नित्य निरंतर लगन पूर्वक प्रेम से याद करने वाले। ये सबसे श्रेष्ठतम माने गए हैं। आगे है अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरम्
अर्जुन ने बोला, सदा योगयुक्त हुए ऐसे जो भक्त जन साकार सौम्य रूप आपकी तन मन धन संबंधादि सब प्रकार से उपासना करते हैं और जो अविनाशी अदृष्ट निराकार शिव ज्योति को भी सदा याद करते हैं, उन सगुण निर्गुणोपासियों में कौन योग के मर्म को अधिक जानते हैं? अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। अर्जुन ने बोला, सदा योगयुक्त हुए ऐसे जो भक्त जन साकार सौम्य रूप आपकी तन मन धन संबंधादि सब प्रकार से उपासना करते हैं और जो अविनाशी अदृष्ट निराकार शिव ज्योति को भी सदा याद करते हैं, उन सगुण निर्गुणोपासियों में कौन योग के मर्म को अधिक जानते हैं? आगे है श्री भगवान उवाच मय्यावेशमनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्युपेतास्ते मे युक्ततमा मताः। श्री भगवान ने बोला, जो मुझ में चंचल कपि रूप मन को अव्यभिचारी रूप से स्थिर करके सदा योगयुक्त हुए परम श्रद्धा से भरकर मुझ व्यक्तिगत अर्जुन के स्थायी रथ में शिव ज्योति को याद करते हैं, वे मेरे सिर चढ़े अष्टमूर्ति पुरुषोत्तम संगम में सब 16,108 योगियों में श्रेष्ठतम माने गए हैं। श्री भगवान उवाच मय्यावेशमनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्युपेतास्ते मे युक्ततमा मताः। श्री भगवान ने बोला, जो मुझ में चंचल कपि रूप मन को अव्यभिचारी रूप से स्थिर करके सदा योगयुक्त हुए परम श्रद्धा से भरकर मुझ व्यक्तिगत अर्जुन के स्थायी रथ में शिव ज्योति को याद करते हैं, वे मेरे सिर चढ़े अष्टमूर्ति पुरुषोत्तम संगम में सब 16,108 योगियों में श्रेष्ठतम माने गए हैं। तो यहाँ पर आज के दोनों श्लोकों में हमने श्रेष्ठतम योगी कौन है उनके बारे में जाना है और इसी के लिए आगे मुरलियों में आए हुए उल्लेखों के साथ समझते हैं कि ये जो सिर चढ़े अष्टमूर्ति है, जो साकार में निराकार को याद करते हैं, वो किस कारण से श्रेष्ठ है। सबसे पहला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1718, डिस्कशन नंबर 1718, 25 मिनट 25 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है सगुण निर्गुण उपासी। जो साकार को याद करते हैं चरित्रवान होते हैं, चरित्रवान होते हैं, जो साकार को याद करते हैं साकार उपासी चरित्रवान होंगे और निराकार उपासी जैसे धर्म पिताएं हैं या उन धर्म पिताओं के फॉलोअर्स हैं, वो धर्म पिता हैं और उनके फॉलोअर्स विकारी और व्यभिचारी बनते हैं या नहीं बनते हैं। तो दुष्चरित्र है या चरित्रवान है। दुष्चरित्र वो सिर्फ निराकार को याद करते हैं, लेकिन बाबा ने कहा
तो कन्नड़ मुरली में भी छपा हुआ है, न निराकार को याद करना है, न साकार को याद करना है, न आकार को याद करना है। किसको याद करना है? साकार में निराकार को याद करना है। आगे है वीसीडी नंबर 1590, वीसीडी नंबर 1590, 1 घंटा 8 मिनट 1 आवर 8 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। अष्टमूर्ति चंचल मन को अव्यभिचारी रूप से मुझ में स्थिर करके सदा योग युक्त। बाबा अष्टकम में पहले नंबर तो बाप को छोड़ करके, पहले नंबर बाप को छोड़ करके राम बाप को, बाकी जो है उनकी याद में वो कितने घंटे की अभी उनकी याद थोड़ी विद्रूप स्थिति रहती है। हमारी याद होनी चाहिए या सहज याद होनी चाहिए? हैं? सहज याद होगी तो निरंतर याद होगी, या सिर्फ याद होगी तो निरंतर याद होगी? सहज याद होगी तो निरंतर याद होगी। और सहज कैसे होगी? हैं? सहज ऐसे होगी कि हमारा तन, हमारा मन, हमारा धन, हमारे संपर्क, हमारे संबंध, हमारा सारा समय सब ईश्वरीय सेवा में लगा रहे, तो याद अपने आप सहज हो जाएगी। ऐसे कोई सेकंड हैंड हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं ब्राह्मणों की दुनिया में, जो अपना सारा तन ईश्वरीय सेवा में 24 घंटे अर्पण किए हुए हैं। उन्हें रात के 12 बजे जगाओ काम करने के लिए तो भी उठ के खड़े हो जाएंगे। गहरी नींद से 1 बजे जगा दो, ये काम करना है, तो तुरंत तैयार हो जाएंगे। ऐसे हो सकते हैं कोई या नहीं हो सकते हैं? तो तन से भी अर्पण है और धन भी उन्होंने सारा अर्पण किया हुआ है। अपने पास एक भी पैसा, अपने पास एक भी पैसे की कसम है जो उनके पास रहता हो अपने शरीर के पोषण के लिए। कभी बीमार हो जाए तो 2-5 रुपए की दवाई कोई न दे तो हम खरीद लें। स्वार्थ के लिए 5 पैसे भी नहीं रखते। ऐसे अर्पण होने वाले भी हैं। तो धन से अर्पण हुए कि नहीं है? धन ईश्वरीय सेवा में पूरा लगा दिया या नहीं लगा दिया? लगा दिया। तन भी हुआ, धन भी हुआ और मन भी। रात में सोते हैं तो भी ईश्वरीय सेवा के संकल्प आते हैं। जैसे मिसाल दिया बाबा ने कपड़ा बेचने वाले बजाज का, कि दिन भर कपड़ा फाड़ता रहता है तो रात में अपनी धोती फाड़ देता है। रात में भी उसको वैसे ही संकल्प आते हैं। तो सारा दिन ईश्वरीय सेवा में लगा दे और रात में स्वप्न भी वही ईश्वरीय सेवा किया है, तो मन कहाँ अर्पण हो गया? ईश्वरीय सेवा में। संबंधी बाप से जिनका कनेक्शन है, बाप से जिनका संबंध है, उन्हीं से हमारा संबंध है। दूसरा दुनिया में हमारा कोई भी संबंध ही नहीं। बाप के संबंध के आधार पर हमारे संबंध, नहीं तो बाप बाप नहीं, माँ माँ नहीं, पति पति नहीं, बच्चा बच्चा नहीं। ऐसे भी सरेंडर होने वाले कोई होंगे या नहीं होंगे? तो ये संबंध भी अर्पण हो गए।
आगे है VCD नंबर 841, VCD नंबर 841, 58 मिनट 58 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है सदा योग युक्त। जिसका 63 जन्मों का कनेक्शन जुटा रहा होगा एक बाप के साथ, उसको बहुत याद आवेगी। जैसे अष्टदेव है, तो अष्टदेवों का 63 जन्मों का कनेक्शन कैसा रहा? 63 नहीं, 62 जन्मों का कम से कम कैसा रहा होगा? अच्छा ही कनेक्शन रहा होगा ना, तो उनको याद भी जास्ती आएगी। यादी योगी होगा तो सहयोगी भी बहुत होगा। योगी सो सहयोगी, तो योगी नहीं होगा तो संगम युग में देखने में आएगा उतना सहयोगी भी नहीं होगा। ये एक निशानी है, योगी सो सहयोगी। आगे है वार्तालाप नंबर 507, डिस्कशन नंबर 507, 43 मिनट 43 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है अष्टमूर्ति परम श्रद्धा से भरकर याद करते हैं। अष्टदेव के पाप कर्म भस्म होते हैं योग बल से, बाकी सबके नहीं होते योग बल से पाप कर्म। योग माने याद है, याद उसी की आती है जिससे प्यार होता है। बाकी सब जितना प्यार होगा उतनी जास्ती याद होगी। तो जिनको जास्ती प्यार है तो जास्ती सहयोग करेंगे, कम सहयोग करेंगे। प्यार के पीछे आदमी सब कुछ अर्पण कर देता है, पागलपन सवार हो जाता है। तो 8 जो है जब इतनी सेवा में मस्त रहेंगे तो उनको पावर तो बहुत मिलती है? इतनी पावर जगदम्बा को नहीं मिलती है। क्यों? उसने तो बाप का बहुत संग किया, लेकिन याद का संग नहीं किया। और प्यार नहीं, प्यार पूर्वक जो याद की जाती है वो कुछ और होती है। याद तो रावण भी करता था। किसको? शिव को भी करता था, दुश्मन राम को भी करता था। बहुत याद आती थी उसको, लेकिन प्यार पूर्वक याद आती थी या ईर्ष्या पूर्वक याद आती थी? ईर्ष्या द्वेष के आधार पर याद आती थी, तो अंतर पड़ेगा ना। आगे है VCD नंबर 1866, VCD नंबर 1866, 1 घंटा 5 मिनट 1 आवर 5 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है अष्टमूर्ति अर्जुन के स्थायी रथ में शिव ज्योति को याद करते हैं। त्रेसठ जन्म हिसाब किताब किसके साथ रहा है? तो जिसके साथ 63 जन्म की प्रैक्टिस पड़ी हुई है वो खींच लेगा या निराकार ज्यादा खींचेगा? साकार ज्यादा याद पड़ेगा। अब ये भी कोई जरूरी नहीं है हर एक को याद पड़ेगा। जिन आत्माओं ने 63 जन्म भारत के ऊपर आक्रमण किए हैं, भारत के स्वायत्त को तहस नहस किया है, उनको याद पड़ेगा? उनको नहीं याद पड़ेगा। लेकिन जो लगातार नजदीक रहे हैं, सहयोगी बनकर के रहे, मान लो अष्टदेव हैं, तो उनको बरबस साकार याद आएगा या नहीं आएगा? आएगा। लेकिन प्रयत्न क्या करें? वो उसमें निराकार को याद जरूर रखें। ये अटेंशन देना है, तो टेंशन उनका खत्म हो जाएगा। अगला पॉइंट है VCD नंबर 116, VCD नंबर
116 53 मिनट 53 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है सिर चढ़े अष्टमूर्ति। वो एडवांस पार्टी वाली श्रेष्ठ आत्माएं, उनमें भी फिर चुनाव होता है तो माला बनती है। फर्स्ट क्लास माला, सेकंड क्लास माला, थर्ड क्लास माला। फर्स्ट क्लास माला वो है जो भगवान शिव शंकर भोलेनाथ के सर के ऊपर रखी जाती है। 8 की माला, अष्ट रत्नों की, अष्ट देवों की माला। ये माला के मणके हैं आत्माओं की यादगार। ज्योति बिंदु बिंदु आत्माएं जो भ्रकुटी के मध्य में बैठी हुई है, उन श्रेष्ठ पाठ बजाने वाली आत्माओं के ये निशानी दिखाई गई है जो पास विदानर होती है। कोई भी बाप जो अपना बच्चा ज्यादा प्यारा होता है तो प्यार में आकर उस बच्चे को सर के ऊपर चढ़ा लेता है। तो वो माला अष्ट देव की माला भगवान शिव शंकर भोलेनाथ के सर पर रखी जाती है। अगला पॉइंट है वीसीडी नंबर 105, वीसीडी नंबर 105 4 मिनट 4 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है अष्टमूर्ति सब 16,108 योगियों में श्रेष्ठतम। ये ब्राह्मण संसार छोटा सा संसार है क्या? 500 करोड़ का संसार नहीं है। 33 करोड़ देवी देवताओं का संसार नहीं है, देवात्माओं का भी नहीं है। 2 करोड़ सतयुगी आत्माओं का भी नहीं है। 2 करोड़ सतयुगी आत्माओं में भी जो पहले जन्म की 9 लाख आत्माएं, उनका भी नहीं है। 9 लाख में भी 1 लाख जो बहुत श्रेष्ठ सालिग्राम गाए जाते हैं, रुद्र यज्ञ रचते हैं तो लाख सालिग्राम बनाते हैं, वो उनका भी नहीं है। उनसे भी बहुत छोटा संसार है। एक लाख भी प्रजा कहेंगे, उनमें भी छोटा 16,108। वो राज परिवार कहेंगे, राज फैमिली में आने वाले। और उसमें भी श्रेष्ठता बताई। कैसा छोटा सा संसार है, अति श्रेष्ठ। 16,000 तो श्रेष्ठ है क्योंकि राज फैमिली में आने वाले हैं राजयोग सीखकर। लेकिन उनमें भी अति श्रेष्ठ है। 16,000 में श्रेष्ठ कितने हैं? 108। और अति श्रेष्ठ कितने हैं? 8। अति श्रेष्ठ अति प्यारा संसार है। कैसा संसार है? अति प्यारा। किसको? रचयिता शिव बाबा को। अति प्यारा संसार है, बहुत छोटा सा है, अति श्रेष्ठ है। अगला पॉइंट है ऑडियो नंबर 304, ऑडियो नंबर 304 43 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है अष्टमूर्ति सब योगियों में श्रेष्ठतम। स्कॉलरशिप उनको मिलती है जो सजा नहीं खाते हैं।
उनकी याद की रफ्तार और ज्ञान की रफ्तार फर्स्ट क्लास रहेगी। कब रहेगी? है? जब विनाश होगा, चारों तरफ की खिंची हुई परिस्थितियां होंगी, ऐसे टाइम पर भी स्कॉलरशिप लेने वाले उन 8 मणकों की याद फर्स्ट क्लास होगी। तो इस तरह से हमने आज के क्लास में इन दोनों श्लोकों से संबंधित जो बातें समझी है। अर्जुन ने भगवान से सबसे शुरू में पहले श्लोक में प्रश्न पूछा है कि कौन है ऐसे जो योग के मर्म को जानते हैं, ऐसे योग युक्त हुए जो आपकी उपासना करते हैं, उनमें सगुण उपासी या तो निर्गुण उपासी कौन है जो योग के मर्म को, योग के तथ्य को, वास्तविकता को जानते हैं। अर्थात याद का सही तरीका क्या है, साकार को याद करने वाले या निराकार निर्गुण को याद करने वाले। तो इस पर भगवान ने अर्जुन को जो समझाया है, तो उसी के लिए हमने मुरली पॉइंट समझे हैं। एक तो ऐसे योगी भगवान को प्रिय है जो श्रद्धा भावना पूर्वक अव्यभिचारी रूप से याद करते हैं, और उनके लिए बताया जो अष्टमूर्ति है, अष्टदेव है, उनका अव्यभिचारी याद का तरीका जो नित्य निरंतर याद करते हैं, उसके लिए पॉइंट में हमने समझा है कि तन मन धन सबकी ताकत लगा करके ऐसी आत्माएं ईश्वरीय सेवा में ही लगे रहती है, सब कुछ अर्पणमय करती है। तो अव्यभिचारी रूप से केवल एक भगवान के ही सहयोगी हर तरीके से भगवान में ही सदा योग युक्त रहते हैं। और ऐसी आत्माएं जो सदा योग युक्त, जो योगी होगा, जो सहयोगी होगा, तो सदैव के लिए ऐसी आत्माएं भगवान से ही जुड़ी हुई और भगवान के ही कार्य में सहयोगी बनी रहती है। और उन्हीं के लिए बताया जो परम श्रद्धा से भरकर भगवान को याद करते हैं। तो ऐसे याद करने वालों के लिए बताया इतना प्यार उनको भगवान के प्रति होता है जैसे प्यार में सब कुछ अर्पण करते हैं। एक तो है रावण भी याद करता है, लेकिन ईर्ष्या द्वेष के कारण याद करना वो अलग होता है। और एक तो है प्यार पूर्वक याद करने वाले, और प्यार के कारण पूरी तरह अर्पण में होकर पूरी तरह सहयोगी बनते हैं। और उन्हीं के लिए बताया ऐसे अष्टमूर्ति जो साकार में निराकार को याद करने में ही महत्व देते हैं, और ऐसे पुरुषार्थ के कारण ही उन आत्माओं के लिए बताया वो अष्टमूर्ति, वो अष्टदेव जो सिर पे चढ़े हुए हैं, अर्थात जो फर्स्ट क्लास माला है जो शंकर जी के सिर पर रखी हुई होती है। तो ये जो अष्ट मूर्तियां है, इनका ये जो छोटा सा संसार है वो श्रेष्ठ संसार है, जिनके लिए बताया 16,108 जो राजयोग का पुरुषार्थ करने वाले हैं, उनमें श्रेष्ठतम केवल 8 ही है जो निरंतर अव्यभिचारी रूप से परम श्रद्धा पूर्वक भगवान को याद करते हैं, और वही वास्तव में योग के मर्म को वास्तविक रूप के जानने वाले और साकार में निराकार को याद करने वाले हैं। ये तो श्लोकों संबंधित जो हमने पॉइंट समझे उसे सार में समझा है। अभी आज के श्लोकों को एक बार रिवाइज करके आज का क्लास पूरा करते हैं। 12वां अध्याय नाम है भक्ति योग, और यहाँ पर सबसे शुरू में जो टॉपिक चल रहा है साकार और निराकार के उपासकों की उत्तमत्ता का निर्णय, अर्थात साकार और निराकार
इनमें से जो कौन है सगुण अर्थात साकार को याद करने वाले या निराकार को याद करने वाले, कौन है जो श्रेष्ठ है और भगवान की प्राप्ति के उपाय के विषय। पहला श्लोक है अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ताये भक्तास्त्वं पर्युपासते ये चाप्यक्षरम व्यक्तम तेषां के योगवित्तमः। श्लोक दोबारा। अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ताये भक्तास्त्वं पर्युपासते ये चाप्यक्षरम व्यक्तम तेषां के योगवित्तमः। अर्थात सदा योग युक्त हुए ऐसे जो भक्तजन साकार सौम्य रूप आपकी तन मन धन संबंध आदि सब प्रकार से उपासना करते हैं और जो अविनाशी अदृष्ट निराकार शिव ज्योति को भी सदा याद करते हैं, उन सगुण निर्गुण उपासियों में कौन योग के मर्म को अधिक जानते हैं। अब अर्जुन के इस प्रश्न पर भगवान ने अगले ही श्लोक में जो उत्तर दिया है, तो दूसरा श्लोक है अध्याय 12 का श्लोक नंबर 2। श्री भगवान उवाच मय्यावेश्य मनोये माम नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेता ते मे युक्ततमा मतः। श्लोक दोबारा। श्री भगवान उवाच मय्यावेश्य मनोये माम नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेता ते मे युक्ततमा मतः। अर्थात जो अपने चंचल मन को अव्यभिचारी रूप से मुझ में स्थिर करके सदा योग युक्त हुए परम श्रद्धा से भरकर मुझ व्यक्तिगत अर्जुन के स्थायी रथ में शिव ज्योति को याद करते हैं, वे मेरे सिर चढ़े अष्टमूर्ति पुरुषोत्तम संगम में सब 16,108 योगियों में श्रेष्ठतम माने गए हैं। तो इस श्लोक में हमने समझा अव्यभिचारी रूप से भगवान में बुद्धि को स्थिर करना अर्थात क्या, तन मन धन समय संबंध संपर्क की सबकी बाजी ईश्वरीय सेवा में लगाने वाले। अब सब कुछ अर्पण कर दिया तो बुद्धि योग और कहीं जाएगा ही नहीं। तो इस कारण जो अष्टमूर्तियां है वो पूरी तरह से भगवान में ही सदैव योग युक्त होती है और सदा योग युक्त की निशानी योगी सो सहयोगी, तो सदैव ईश्वरीय सेवा में लगे रहते हैं और बहुत प्यार से परम श्रद्धा से भगवान को याद करते हैं। वो भी साकार में निराकार को याद करने वाले ऐसे योगी श्रेष्ठतम माने गए हैं। और इसी संबंधित हमने रेफरेंस श्लोक देखे थे योगियों में श्रेष्ठतम, उसके लिए अध्याय 6 का 47, अध्याय 6 का 47 श्लोक, इसमें उल्लेख आया है जो दिल और दिमाग अर्थात दिल दिमाग श्रद्धा भावना दोनों से ज्ञान और याद दोनों के द्वारा जो भगवान में पूरी तरह अपनी मन बुद्धि लगाते हैं, सबसे श्रेष्ठ योगी मानता हूँ। ऐसे सबसे श्रेष्ठ योगी है। आगे है श्लोक में जहाँ उल्लेख आया है अव्यभिचारी रूप से भगवान को याद करने वाले परम श्रद्धा से याद करने वाले, तो ऐसे जो अव्यभिचारी योगी है वो बहुत ही भगवान को प्रिय है। इसी के लिए ही श्लोक में उल्लेख रेफरेंस श्लोक 7वें अध्याय का 17, अध्याय 7 का 17 नंबर श्लोक, जिसमें उल्लेख आया है एक हीरो पात्रधारी
प्लस शिव ज्योति की अव्यभिचारी याद वाला सदा योगी नित्य युक्त नित्य युक्ता उपासते अर्थात सदा योगी ऐसा ज्ञानी विशेष श्रेष्ठ है क्योंकि ज्ञानी को मैं प्रिय हूँ और वह मेरा अखुट ज्ञान वारिस मुझे सदा प्रिय है। अर्थात भगवान ऐसे जो अटूट योगी है उन्हें ज्यादा पसंद करते हैं। 9वें अध्याय का 22वां अध्याय 9 का 22 इसमें भी उल्लेख आया है अव्यभिचारी लोग ज्योति स्वरूप प्लस लिंग रूप की प्रवृत्ति में ध्यान मग्न हुए। ज्योति स्वरूप अर्थात निराकार और लिंग रूप अर्थात साकार। तो साकार और निराकार का मेल अर्थात प्रवृत्ति इसमें जो ध्यान मग्न हुए अव्यभिचारी है योगी। तो ऐसे संपूर्ण निरंतर योगियों का नित्याभियुक्ता नाम ऐसा उल्लेख आया है इस श्लोक में। ऐसों की रक्षा का भार भगवान वहन करते हैं। तो ऐसे श्रेष्ठतम है तभी उनकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। 9वें अध्याय का 30वां अध्याय 9 का श्लोक नंबर 30 इसमें उल्लेख आया है अव्यभिचारी भाव से जो भगवान को श्रद्धा पूर्वक याद करते हैं वह एक निष्ठ होने से सत्पुरुष मानने योग्य है। और 8वें अध्याय का 14 अध्याय 8 का श्लोक नंबर 14 इसमें उल्लेख आया है नित्य युक्तस्य योगिनः ऐसे नित्य निरंतर लगाव पूर्वक प्रेम से जो भगवान को याद करता है अव्यभिचारी चित्त से याद करता है ऐसे नित्य नियम पूर्वक लगनशील योगियों को भगवान सुख पूर्वक मिलते हैं। तो भगवान की प्राप्ति तो होती है कईयों को लेकिन कईयों को बहुत कठिनाई बहुत कष्ट करने होते हैं। और जो श्रेष्ठ आत्माएं नित्य निरंतर याद करने वाले सहज राजयोगी है उन्हें भगवान सुख पूर्वक मिलते हैं। तो 11वें अध्याय में शिव बाबा को प्राप्त करने की बात का अंतिम श्लोक में उल्लेख आया है और इसी का समाधान भगवान दे रहे हैं। साकार और निराकार दोनों की प्रवृत्ति को जो मानते हैं और ऐसे ही याद करते हैं प्यार से परम श्रद्धा से अव्यभिचारी भाव से नित्य निरंतर तो ऐसों को भगवान मिलते हैं और वो श्रेष्ठतम भी है। आज के श्लोक में हमने इन बातों को समझा है और इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ पूरा करते हैं। ओम शांति।